जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जिसकी कीमत सिर्फ $20,000 और जो चलता है एक स्कूटर के इंजन से, ये भला करोड़ों डॉलर के मतलब मल्टी मिलियन डॉलर एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे डरा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। तो चलिए आज शहीद 136 ड्रोन की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा हथियार है जो जंग के मैदान को अपनी ताकत से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन जबरदस्त आर्थिक रणनीति से बदल रहा है। तो चलिए इस फर्क को और करीब से देखते हैं। ये जो ग्राफ है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। एक तरफ तो है टॉमाहॉक और KH-101 जैसी, आप कह सकते हैं सुपर महंगी मिसाइलें, इनकी कीमत लाखों डॉलर में है। और दूसरी तरफ हमारा शहीद 136, इसकी कीमत तो एक आम सी कार से भी कम है, सिर्फ 20 से 50,000 डॉलर। सोचिए जरा। और बस यही वो चौंकाने वाला हिसाब किताब है जो मॉडर्न वॉरफेयर के सारे नियम कानून बदल रहा है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे द न्यू माथ ऑफ वॉर को। फिर हम इस उड़ने वाले स्कूटर की बनावट को, मतलब इसकी एनाटॉमी को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि इसका दिमाग आखिर काम कैसे करता है। और फिर जो सबसे दिलचस्प है वो है झुंड में हमला करने की इसकी कला। आखिर में हम बात करेंगे कॉस्ट टू किल डिलेमा की और देखेंगे कि कैसे ये हथियार जंग की परिभाषा ही बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, द न्यू मैथ ऑफ वॉर। यहाँ हम उस आर्थिक गड़बड़ी की जड़ तक जाएंगे जो इस एक ड्रोन ने पैदा कर दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस उड़ने वाले स्कूटर की बनावट को। आखिर इस सस्ते से दिखने वाले लेकिन घातक हथियार के अंदर है क्या-क्या, आइए पता लगाते हैं। देखिए, इसकी असली ताकत जो है ना, वो इसकी सादगी में है, इसकी सिंप्लिसिटी में। इसका जो डेल्टा एयरफ्रेम है वो इसे हवा में काफी देर तक टिकाए रखता है। और अंदर है 30 से 50 किलो का वॉरहेड, जो अच्छी खासी तबाही मचाने के लिए काफी है। पर असली सवाल तो ये है कि ये इतना सस्ता कैसे है भाई? जवाब सुन के शायद यकीन ना हो। इसमें लगा है एक स्कूटर का इंजन। जी हाँ, माडो MD 550 टू स्ट्रोक इंजन। यही इंजन इसे करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। और हाँ, इसी वजह से इसकी आवाज भी किसी पुराने स्कूटर जैसी भिनभिनाती हुई आती है। तो अब आते हैं इसके दिमाग पर, ये काम कैसे करता है। और हाँ, ये मत समझिएगा कि सस्ता है तो बेवकूफ़ भी होगा, बिल्कुल नहीं। इसका गाइडेंस सिस्टम तो सच में हैरान कर देने वाला है। देखिए, इसका दिमाग 3 लेवल पर काम करता है और यही चीज इसे इतना खतरनाक बनाती है। सबसे पहले लेवल 1, नॉर्मल GPS नेविगेशन। ये इसे सीधा अपने टारगेट तक ले जाता है, सिंपल। लेकिन अगर दुश्मन ने GPS को जैम कर दिया तो तब इसका लेवल 2 एक्टिवेट होता है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम या INS। ये जायरोस्कोप्स और एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल करके बिना GPS के भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। और अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, इसका तीसरा लेवल, एंटी रेडिएशन सीकर। इसका काम क्या है? जैसे ही कोई एयर डिफेंस रडार इसे ढूंढने के लिए अपनी तरंगे भेजता है, ये ड्रोन उन्हीं तरंगों को पकड़ लेता है और पलटकर उसी रडार को अपना निशाना बना लेता है। मतलब जो इसे ढूंढेगा ये उसी को खत्म कर देगा। तो अब हम पहुंच गए हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द आर्ट ऑफ द स्वॉर्म, मतलब झुंड में हमला करने की कला। सवाल बड़ा सीधा है, $1 बिलियन के डिफेंस सिस्टम को कैसे हराया जाए? जवाब इस ड्रोन की असली ताकत में छिपा है। ये अकेले नहीं लड़ता, ये झुंड में हमला करता है। ये जो स्वॉर्म अटैक है ना, ये 3 बहुत ही सोचे समझे स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, लॉन्च। एक ही ट्रक से एक साथ दर्जनों ड्रोन्स छोड़े जाते हैं। स्टेप 2, फ्लाइट पाथ। ये ड्रोन जमीन के बिल्कुल करीब बहुत नीचे उड़ते हैं। क्यों? ताकि रडार की नजर में ही ना आए। और फिर आता है स्टेप 3, ओवरलोड फेज, मतलब फाइनल अटैक, जब ये पूरा का पूरा झुंड एक साथ एक ही टारगेट पर हमला बोल देता है। अब सोचिए, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ इतने सारे टारगेट्स को कैसे संभालेगा? सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और नतीजा तबाही। अब आते हैं 5वें और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, द कॉस्ट टू किल डिलेमा, मतलब एक दुश्मन को मारने की कीमत। और यहीं इस ड्रोन की इकोनॉमिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी का असली राज छिपा है। यहाँ पर असली लड़ाई हथियारों की नहीं, पैसों की है। हिसाब समझिए, एक $20,000 के शहीद ड्रोन को गिराना है, ठीक है? इसके लिए आयरन डोम को $50,000 की मिसाइल दागनी पड़ती है। कीमत 2 गुने से भी ज्यादा।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल हो तो ये खर्चा बढ़कर 20 से 30 लाख डॉलर तक पहुंच जाता है। मतलब ड्रोन की कीमत से 100 गुना ज्यादा। ये एक ऐसी फाइनेंशियल लड़ाई है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। तो मुद्दा बिल्कुल साफ है, जैसा कि कहा भी जाता है, एक सस्ते ड्रोन को फाइटर जेट या पेट्रियट मिसाइल से मार गिराना आर्थिक रूप से हारने जैसा है। मतलब भले ही आप उस ड्रोन को आसमान में मार गिराएं, पर जमीन पर, बैलेंस शीट पर आप जंग हार रहे होते हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, रीडिफाइनिंग वॉरफेयर। ये सस्ता सा दिखने वाला हथियार जंग की पूरी परिभाषा को कैसे बदल रहा है? इसका ग्लोबल असर क्या हो रहा है? ये ड्रोन इतना कामयाब रहा है कि अब ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, रूस इसका एक वर्जन जिरान 2 नाम से बड़े पैमाने पर बना भी रहा है और इस्तेमाल भी कर रहा है। शहीद 136 ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि भविष्य की जंगें सिर्फ सबसे ताकतवर या सबसे महंगे हथियारों से नहीं लड़ी जाएंगी। नहीं, वो जीती जाएंगी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के दम पर। मतलब कम खर्च में ज्यादा असर। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हम सबके लिए है, क्या भविष्य की जंगें जंग के मैदान में नहीं बल्कि बैलेंस शीट पर लड़ी और जीती जाएंगी?